नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरीश कुमार। आज तारीख है 8 सितंबर 2025। द हिंदू पेपर में एक एडिटोरियल आया है, द मेकिंग ऑफ एन इकोलॉजिकल डिजास्टर इन द निकोबार। ये जो आर्टिकल है ये सोनिया गांधी जी के द्वारा लिखा गया है, जो कि आपको पता है कि कांग्रेस की चेयरपर्सन है। ठीक है, ये चेयरपर्सन कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की हैं। इनके द्वारा जो फोकस किया गया है इस आर्टिकल में, इसमें यह कहा गया है कि ग्रेट निकोबार जो ये आइलैंड डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट जो है कहीं ना कहीं जो वहाँ आदिवासी समुदाय रहते हैं, जैसे कि सोम्पेन रहते हैं और निकोबारी जनजातियाँ रहती हैं, जैव विविधता और पर्यावरण को खतरे में डाल रहा है ये प्रोजेक्ट। और ये जो परियोजना है, ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं, जो इन्वायरमेंटल जो क्लियरेंस होता है, पर्यावरणीय मंजूरी होती है और आदिवासी अधिकारों का ये मजाक उड़ाती है। अभी आप देखेंगे कि 2004 में सुनामी आया था, तो सुनामी के नाम पे जो है आप देखेंगे कि यहाँ पे जो इंडिजिनियस कम्युनिटी है उसके लिए बहुत बड़ा ये जो है कह सकते हैं चैलेंज बन रहा है इस प्रोसेस में। और ये आप देखेंगे कि 2004 में जो सुनामी आया था उसके रिहैबिलिटेशन के लिए जो है के नाम पर जो है इनके जो अधिकार हैं उनके साथ यहाँ का जो इकोलॉजी है उसके साथ जो है एक मजाक हो रहा है। और ये कहीं ना कहीं एक इकोलॉजिकल डिजास्टर है निकोबार में। ये आर्टिकल इस संदर्भ में है। तो चलिए हम इसके सभी आयामों पर हम चर्चा करेंगे, हम जानेंगे कि ये मुद्दा क्या है। तो देखिए यहाँ पे जो है ये हिंदी में भी दिया गया है, वही चीज़ जो है हिंदी में भी है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं और उसके बाद फिर हम चर्चा स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो निकोबार है ना, अंडमान निकोबार है, जो निकोबार है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो इंडियन ओशन है ना, यहाँ पे हिंद महासागर में प्राचीन जो जनजातियाँ हैं, ट्राइब्स हैं, वो सदियों से जो है नेचर के साथ तालमेल बैठाकर रह रही हैं। लेकिन अचानक जो है एक निकोबार जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, ये जो यहाँ पे बनाया जा रहा है, ग्रेट निकोबार आइलैंड पे हो रहा है, तो ये परियोजना है यहाँ के कह सकते हैं जो ट्राइब्स हैं उनके लिए, और साथ ही साथ यहाँ के जो इकोसिस्टम है, यहाँ जो पर्यावरण है, बायोडाइवर्सिटी का जो लॉस होगा उसके लिए ये प्रोजेक्ट जो है सबसे बड़ा खतरा है। और ये क्या है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। ये जो है अंडमान कह सकते हैं, ये जो निकोबार है, इस निकोबार में ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। इसमें पोर्ट बनेगा, पोर्ट के साथ आप देखेंगे टाउनशिप बनेगा, है ना। तो ये पोर्ट बनेगा और एक ये टाउनशिप जो है ये बनेगा। तो ये कह सकते हैं कि जो निकोबार की जो मूल निवासी हैं सोम्पेन जनजाति, जो कि खानाबदोश है, सोम्पेन जनजाति जो है यहाँ पे रहती है। ये जनजाति क्या है, ये एक नोमेडिक ट्राइब्स है, नोमेडिक ग्रुप है। तो यहाँ के कह सकते हैं यहाँ के निकोबारी जो गांव हैं उनको बर्बाद कर सकता है। आपको पता है 2004 के सुनामी ने इन द्वीपों को तबाह किया था, लेकिन अब विकास के नाम पर वही गलती जो है फिर से हो रही है। तो सोनिया गांधी जी जो हैं, जो चेयरपर्सन है हाई पावर कमेटी, है ना, ये जो है इस प्रोजेक्ट पर क्या कर रहे हैं, सवाल उठा रही हैं। ठीक है, तो ये हम इस पर चर्चा ये कर रहे हैं कि देखिए सवाल यहाँ पे ये है कि अगर हम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो लेटर ऑफ नो ऑब्जेक्शन जिसको कहते हैं एनओसी, तो हासिल करने के लिए काउंसिल ने कहा कि जल्दबाजी में पर्यावरण के जो कंसर्न हैं उनको बाईपास किया गया है। अगर हम राइट टू फेयर कॉन्सेप्शन एक्ट और ट्रांसपेरेंसी लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 का ये उल्लंघन है कहीं ना कहीं। और आपको पता है कि फॉरेस्ट जो राइट्स हैं ट्राइब्स के, जो आपको पता है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 के तहत जो है सोम्पेन को कंसल्ट नहीं किया गया और ट्राइबल्स को बिना पूछे ज़मीन छीन ली जा रही है। क्या ये न्याय है, ये इसमें बताया जा रहा है। लीगल इसका जो डायमेंशन है, द काउंसिल क्लेम्ड टू हैव ऑब्टेन्ड a letter of no objection NOC through rush procedures but bypassed environmental safeguards
This violates the right to Fair Compensation Act and the Transparency in Land Acquisition Act of 2013. The Sampan community was not consulted as required under the Forest Rights Act of 2006. Tribal land is being taken away without their consent in this. Is this justice? ये इसमें चर्चा की गई है। और देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये आप देखेंगे कि ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में यहाँ जो जंगल हैं तो 15% ऑफ द फॉरेस्ट विल बी क्लियर्ड। आप सोचिए इस बात को, इसका मतलब क्या होगा, लगभग आप देखेंगे 8,50,000 ट्रीज विल बी डिस्ट्रॉयड। ये जो हैं पेड़ जो हैं काटे जाएंगे। द आइलैंड्स इकोसिस्टम विद इट्स 5.8 मिलियन ट्रीज is at risk. Biodiversity, turtle, nesting sites, coral reefs. आप देखिए 15% जंगल काट लिए जाएंगे, जो 8.5 लाख पेड़ों का मतलब है। द्वीप का 58 लाख पेड़ों वाला इकोसिस्टम खतरे में है। जैव विविधता के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कछुओं की जो नेस्टिंग साइट्स हैं, कोरल रीफ्स हैं, सब बर्बाद हो जाएंगे। आप देखेंगे सीजनल नेस्टिंग के लिए ड्रोन इस्तेमाल किए गए यहाँ, तो इसमें रिपोर्ट छापी गई और ये बताया गया कि भाई ये जो है पर्यावरण के लिए जो है बहुत बड़ा खतरा है। तो कहीं ना कहीं हम इसको देख सकते हैं इन्वायरमेंटल कैटास्ट्रोफ। 15% ऑफ द फॉरेस्ट विल बी क्लियर्ड, मीनिंग 8,50,000 trees will be destroyed. The island's ecosystem with its 5.8 million trees is at risk. आप सोचिए इस बात को। एंड बायोडाइवर्सिटी जो टर्टल है, नेस्टिंग साइट्स, coral reefs, all will be destroyed. Drones were used to monitor seasonal nesting, but the findings were suppressed. आप सोचिए इस बात को। The project is a super spreader of environmental damage. देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि गवर्नमेंट ने माइनिंग के लिए कंसल्टेंसी दी, लेकिन ट्राइबल राइट्स को क्या किया गया, नज़रअंदाज किया गया। 2004 सुनामी के बाद यहाँ पे 6.2 मैग्नीट्यूड भूकंप आया। क्यों आया? जो टेक्टोनिक प्लेट की वजह से आया। अब पोर्ट बनाना क्यों है? यह विकास नहीं बल्कि आदिवासियों का विनाश है। संपादकीय ये कहता है कि यह न्याय का न्यायिक हत्या है। कुल मिलाकर यह खबर जो है एक अलार्म है। विकास वर्सेस संरक्षण की जंग में आदिवासी हार रहे हैं। क्या हम इसे रोक पाएंगे? यह विश्लेषण जो है आप समझ सकते हैं इस बात को। अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट प्रोवाइडेड कंसल्टेंसी फॉर माइनिंग बट इग्नोर्ड ट्राइबल राइट्स फॉलोइंग द 2004 सुनामी। अ 6.2 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक occurred due to tectonic plates movement. Why build a port now? ये क्वेश्चन है। This is not development but the destruction of indigenous communities. The editorial states this is a judicial murder of justice. आप देखेंगे कि आप देखेंगे कि अंडमान निकोबार जो है एक यूनियन टेरिटरी है। आप देखेंगे यहाँ जो शेड्यूल ट्राइब्स रहते हैं, सोम्पेन रहते हैं, निकोबारी रहते हैं, ये संरक्षित हैं। संवैधानिक प्रावधान की अगर बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो अनुच्छेद 244 क्लॉज 2 और 5th शेड्यूल जो है यहाँ पे लागू है। यहाँ पे ट्राइबल जो है एडवाइजरी काउंसिल भी है। इवन इनके फॉरेस्ट राइट्स एक्ट FRA 2006 के तहत जो है यहाँ ग्राम सभा की सहमति जरूरी है। आप देखेंगे कि कोस्टल रेगुलेशन जोन CRZ नोटिफिकेशन 2019 के तहत मैंग्रोव जो हैं और कोरल रीफ जो हैं वो संरक्षित हैं। तो द एडिटोरियल फोकसेस ऑन द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट विल बी अंडरस्टैंड इट इन सिंपल स्टेप्स, हाईलाइट्स की फैक्ट्स, इश्यूज, पोटेंशियल एंड इमर्जिंग एंड इनकॉर्पोरेटिंग इनपुट्स फ्रॉम लीडिंग न्यूज़पेपर। आप देखेंगे हमने इसमें द हिंदू को भी कंसल्ट किया है, इंडियन एक्सप्रेस को भी यहाँ पे हमने कंसल्ट किया है कि अंडमान निकोबार इज़ अ यूनियन टेरिटरी, ये यूटी है विद प्रोटेक्टेड शेड्यूल ट्राइब्स सोम्पेन निकोबारीज। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर्टिकल 244 क्लॉज 2 एंड द 5th शेड्यूल अप्लाई अ ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, जिसे हम TAC कहते हैं, एग्जिस्ट
ग्राम सभा कंसेंट इज मैंडेटरी अंडर द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट FRA 2006। इन्वायरमेंट की अगर बात करें, मैंग्रोव्स एंड कोरल रीफ्स आर प्रोटेक्टेड अंडर द कोस्टल रेगुलेशन जोन CRZ नोटिफिकेशन 2019। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक जो अगर हम इसके थोड़े से बैकग्राउंड की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है भारत का एक महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र है जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अब आपको पता है कि यहाँ पर जो सोम्पेन है ये वल्नरेबल ट्राइब है, निकोबारी जो हैं ये भी वल्नरेबल हैं। 2004 सुनामी ने यहाँ पर 40% आबादी को प्रभावित किया। अब ये जो प्रोजेक्ट बन रहा है ये 72,000 करोड़ का बन रहा है, जिसमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनेगा, पावर प्लांट बनेगा। तो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, आप समझ सकते हैं कि ये जो अंडमान निकोबार जो है आर्कीपेलागो जो हैं इज अ स्ट्रेटेजिक यूनियन टेरिटरी इन द वे ऑफ बंगाल। सोम्पेन vulnerable tribe and Nicobaree also vulnerable tribe. Communities reside here. 2004 tsunami affected 40% population. Project 72,000 crore holistic development including international airport, transshipment port, power plant. The important concern, key issues and facts. क्या मुख्य मुद्दे हैं, फैक्ट्स क्या हैं? प्रोजेक्ट 15% जो जंगल है वो काटेगा, मतलब लगभग 743 स्क्वायर किलोमीटर। 8.5 लाख जो है पेड़ों का सफाया होगा, जैव विविधता को लॉस होगा। करीब 58 लाख पेड़ जो हैं काटे जाएंगे। यहाँ जो कोरल रीफ्स हैं, कछुओं की जो नेस्टिंग है साइट्स खतरे में है। ट्राइबल इम्पैक्ट की बात करेंगे, सोम्पेन की जो है 100+ जो वल्नरेबल जो कह सकते हैं कि यहाँ जो लोग रहते हैं उनके बिना कंसर्न के लैंड एक्विजिशन जो है वो किया जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो ये कह सकते हैं 2025 में सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दाखिल किया गया था, और जिसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे इस कंसर्न में क्लाइमेट चेंज से क्या हो रहा है, यहाँ समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। और कह सकते हैं कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने 2024 में कहा था कि आपको पता है कि चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, उसको काउंटर करने के लिए किया जा रहा है ना। प्रोजेक्ट्स क्लियर 15% फॉरेस्ट 743 स्क्वायर किलोमीटर, फैलिंग 8.5 लाख ट्रीज, बायोडाइवर्सिटी 58 लाख ट्रीज, कोरल रीफ्स, टर्टल, नेस्टिंग साइट्स एट रिस्क। ट्राइबल इम्पैक्ट, सोम्पेन 100+ जो वहाँ की जनजातियाँ हैं उनका लैंड एक्विजिशन विदाउट कंसेंट। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे जो है आप देखेंगे कि 2025 PIL इन सुप्रीम कोर्ट। रिस्क क्या है यहाँ पे, क्लाइमेट चेंज रिस्क है, सी लेवल राइज है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि पोटेंशियल एंड इमर्जिंग इश्यूज क्या हैं। ये जो है एक भूकंप जोन है, अर्थक्वेक जोन है, सुनामी का रिस्क है यहाँ पे। तो यहाँ पे 2025 में NGT ने क्या किया था, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने स्टे ऑर्डर दिया, लेकिन प्रोजेक्ट जो है आगे अभी जो है कह सकते हैं पाइपलाइन में है। अब सामाजिक अगर मैं बात करूं, ठीक है, सोशल कह सकते हैं डायमेंशन की बात करूं तो ये कल्चरल जेनोसाइड कह सकते हैं हम इसको, इकोनॉमिक डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। और ये मुद्दा कहीं ना कहीं हमारे GS3 इन्वायरमेंट और इकोनॉमी के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो मीन्स वी कैन से सेस्मिक जोन में है ये। ठीक है, उसके बाद सुनामी रिस्क है यहाँ पे। और आप देखेंगे इमर्जिंग इश्यूज क्या है, 2025 में NG ने स्टे ऑर्डर दिया था, बट प्रोजेक्ट प्रोसीड्स। सोशल डायमेंशन, कल्चरल जेनोसाइड, इकोनॉमिक डिस्प्लेसमेंट है ना। UPSC डायमेंशन के देखेंगे तो GS 3 इन्वायरमेंट इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। GS 2 में देखेंगे तो गवर्नेंस और ट्राइबल पॉलिसी के लिए इंपॉर्टेंट है ये। अगर हम इसमें सुझाव और निष्कर्ष की बात करें, सजेशन और कंक्लूजन की बात करें, तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि FRA के तहत जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है 2006, ग्राम सभा का कंसेंट जरूरी है। EIA की ट्रांसपेरेंसी जरूरी है ना, ट्रांसपेरेंसी ऑफ EIA। निष्कर्ष क्या है, कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन यहाँ पे यही है कि डेवलपमेंट विद कंजर्वेशन,
नॉट एट इट्स कॉस्ट। बैलेंसिंग एक्ट होना चाहिए। निष्कर्ष ये है कि विकास संरक्षण के साथ हो, ना कि कीमत पर। ये जो है कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हम समझेंगे कि कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ कि ग्रेट निकोबार जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है किस एक्ट का उल्लंघन कर रहा है ना। तो इसका सही आंसर है FRA के तहत जो है CRZ के तहत कोस्टल जोन वायलेशन हो रहा है। कोस्टल जोन वायलेशन हो रहा है। FRA क्या करता है, आदिवासी जो उनके राइट्स हैं, फॉरेस्ट राइट्स हैं, उनकी बात करता है। क्वेश्चन है कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट्स वायलेट्स विच एक्ट। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है आप देखेंगे वो है FRA कंसेंट एंड CRZ कोस्टल जोन वायलेशन। ठीक है। और अगर हम मेंस के क्वेश्चन की बात करें, मेंस में क्वेश्चन क्या बनेगा, तो एक क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन ये है, ग्रेट निकोबार परियोजना पर्यावरणीय न्याय और आदिवासी अधिकारों के बीच टकराव का प्रतीक है। टिप्पणी कीजिए। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट सिंबलाइज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इन्वायरमेंटल जस्टिस एंड ट्राइबल राइट्स। कमेंट। इसमें आप क्या लिखेंगे, इसमें आप बैकग्राउंड बताएंगे, इन्वायरमेंटल लॉसेस के बारे में बताएंगे, आप ट्राइब्स के डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताएंगे, CRZ का वायलेशन बताएंगे, सजेशन क्या देंगे, सस्टेनेबल मॉडल को अपनाना चाहिए। कंक्लूजन में क्या बताएंगे कि बैलेंस हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आप समझ रहे हैं इस बात को। तो अगर आप फॉर्मेट की बात कर रहे हैं तो इसमें आपको आंसर जो लिखना है वो लिखना है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में लिखना है 72,000 करोड़ प्रोजेक्ट, फिर 15% फॉरेस्ट फेलिंग, इश्यूज़ क्या हैं, सॉम्पेन डिस्प्लेसमेंट, CRZ वायलेशन, सजेशन अडॉप्ट सस्टेनेबल मॉडल, कंक्लूजन बैलेंस एसेंशियल, बैलेंस ज़रूरी है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन और देखेंगे, भारत में मेगा इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में आदिवासी भागीदारी कैसे सुनिश्चित की जाए, ग्रेट निकोबार के संदर्भ में चर्चा कीजिए। हाउ टू इंश्योर ट्राइबल पार्टिसिपेशन इन मेगा इंफ्रा प्रोजेक्ट्स इन इंडिया, डिस्कस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्रेट निकोबार, है ना। तो इस तरीके से मैंने ये आपको टॉपिक बताया है। आपको निश्चित रूप से समझ में आया होगा ये टॉपिक, और ये जो टॉपिक है ये आज द हिंदू पेपर में आया था, आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा। अगर आपके कोई सजेशन है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।